कल हमने क्या पढ़ा था? वी लर्नड अबाउट, क्या पढ़ा था कल? Part of this. पार्ट ऑफ स्पीच एंड सर्टेन इंट्रोडक्शन हमने दिया था। ओके, सो हमसे सवाल करेगा यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, अगर कल क्लास में आया है तो बोल दीजिएगा। हम यहाँ सवाल करेगा, हाँ, थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेगा, उसके बाद क्लास शुरू करेगा। ओके, किसको पूछूं किसको पूछूं किसको पूछूं, बताइए। हाँ, जिसको पूछेगा अनम्यूट करके बताइए। आन्या, आन्या Yes, बताइए। sir. टेल मी, एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? हाँ, जो सर नाउन और प्रोनाउन में वो जो ऐड करते हैं क्या ऐड करता है? सर, सेंटेंस को पूरा करते हैं, वो जो वर्ड्स ज्वाइन करते हैं। नहीं नहीं, पूरा कर, ऐसे बिना एडजेक्टिव का भी आपका सेंटेंस पूरा हो सकता है। ओके, चलो ठीक है, आपने कुछ तो दिया है। चलो, और कौन बताएगा? आपने ऐड बोल के कुछ तो ऐड किया है। एंड चलो, सिटी कौन है? सिटी, सिटी कौन है? सिटी बताइए। कहाँ गया है? हाँ सर, ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है। ओके, इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना? क्वालिफाई करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलो, ये कौन है? CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी आया हुआ है, वाह, बढ़िया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR7, आप हमको बताइए। ओके, कौन सा पूछेगा? एडवर्ब क्या है? व्हाट इज एडवर्ब? गिव मी वन एग्जांपल। He ran very fast. ही रन वेरी फास्ट। ओके, एडजेक्टिव, यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है? व्हिच वन इज एडजेक्टिव? व्हिच वर्ड इज एडजेक्टिव? नो, एडजेक्टिव, एडवर्ब। Adverb fast. फास्ट। डेफिनेशन, can you tell me the definition of adverb? Adverb is a word which modify the verb. Verb and it modifies the word verb and also Adverb, I think only verb. okay, so who will tell me? Okay, यहाँ तक सही है, यहाँ ठीक है, it is correct, but you have to add some more word to complete it, because adverb, it qualifies some other word as well. So who will tell me? Who will complete? आगे यसी, चलिए। Adjective or another verb, another adverb. Another adverb. Okay, the adverb is a word which qualifies a verb, और क्या था? Adjective और another adverb, ठीक है ना? तो कल हमने ये पढ़ा था। तो लास्ट एक पूछता हूँ, कौन है यहाँ पे? रैंडम पूछता हूँ, मूंग। ओके, मूंग बताइए। What is interjection? Give me one example. Interjection, sir, it is a word which expresses some sudden feeling or emotions. Sudden feeling or emotion को express करता है, like जब अचानक से खुशी हो जाता है तो हम लोग हुर्रे चिल्लाते हैं। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, हुर्रे, हुर्रे, अलास। कल हमने और क्या दिया? उग कहते, ये भी था, और क्या था? और भी है, बहुत सारा होगा जो एक्सप्रेस करता है आपके इमोशंस को, सडन इमोशंस को, ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बीच बीच में हम सवाल करेगा, यू हैव टू बी रेडी, ओके, एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर। आपको बताना है, कोशिश करना है, वहां से खामोश कोई नहीं बैठना है। आज सबने पार्टिसिपेट किया है, दैट्स वेरी गुड। चलो, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। चलो, सो वी विल बिगिन आवर
today's class. Now I'm sharing the screen. बताइए। चलिए तो आज का हमारा क्लास शुरू होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? We will learn about noun. The first chapter is noun. Okay? Noun पढ़ेंगे। तो before we begin, tell me. Okay? बताइए। हाँ, हम फिर से सवाल करेगा क्योंकि because इसको हमने पढ़ लिया है। I mean नाउन बहुत इजी है, बचपन से हमें पता है। चलो यहाँ से पूछेगा, जस्ट थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं। नाउन क्या है थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। नाउन ओके। मत मत है कि मैथ है? मैथ परतिन। प्रोनाउंसिएशन अगर गलती हुआ तो मुझे करेक्ट करना। MATT मैथ है क्या? मैथ्यू है क्या ये? मैथ परतिन। व्हाट इज नाउन? Noun is like naming word. It names नेमिंग वर्ड। things. एग्जाम्पल? Let's say a person's name, Ram, or a place name like Naharlagan. ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। ओके, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउन जो आपसे सब लोग फैमिलियर है। नाउन को हम क्यों पढ़ाना पड़ रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको जानना होगा। व्हेन वी आर लर्निंग, व्हेन वी विल बी लर्निंग अबाउट द रूल्स रिगार्डिंग नाउन्स, उसमें क्या होगा? आपको पहचानना पड़ेगा विच नाउन इज इट, ये कौन सा नाउन है, ऐसा पहचानना पड़ेगा। उस अलग अलग नाउन के हिसाब से अलग अलग आपका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी फैमिलियर विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। तो क्विक रिवीजन करते हैं बचपन का। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। नाउन जो है आपका क्या है? क्या बोला था हमने? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, कल हमने पढ़ा था ना। अभी नाउन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नाउन्स का। मैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले आपका क्लासिफिकेशन में क्या है, इस पर थोड़ा लिख देता हूँ। नाउन क्या है आपका? नेमिंग। ये गायब हो गया रे, मैं वापस आता हूँ। क्यों ऐसा होता है ये? चलो, मैं आ गया हूँ। मेरा आवाज आ रहा होगा? कोई हाँ बोल दीजिएगा। आ रहा है ना? चलो ठीक है। हम जब वापस आ रहा तो आप लोग क्या करता है? लिखते हैं। लिखता है। ओके, चलो। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नाउन आपका क्या है? व्हाट इज नाउन? तो पटापट वो करेंगे। ये आपका नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है ना? नेमिंग वर्ड कल हमने देखा था। हमने ये पढ़ा था। ठीक है, नेमिंग वर्ड। नाउ अभी देखो, नाउन को क्लासिफाई किया गया है। अलग अलग नाउन हो सकता है, उसको क्लासिफाई किया है। क्लासिफाई करने से हमारे लिए इजियर हो जाता है कि ये इसके इस नाउन के साथ हमको क्या करना है। ठीक है, तो इजियर हो जाता है। तो हर जगह हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना? तो हमारे लिए इजियर हो जाता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है? वी हैव कॉमन नाउन्स। ठीक है, कॉमन नाउन्स मतलब जो जनरल टर्म में बोलेगा। जैसे एग्जांपल में बोलता हूँ,
से एग्जाम्पल बोलेगा। आप यहाँ पे लड़का भी है लड़की भी है, यहाँ पे क्लास कर रहा है, ठीक है। बॉय बोल दिया। बॉय बोलने से आपका क्या है, ये जितना भी लड़का है, जितना भी लड़का है, ठीक है, जितना भी लड़का है सबको मिला के क्या बोल दिया हमने, एक नाम दिया, कॉमन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इनके लिए एक कॉमन नाम दिया है, बॉय बोल दिया है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका कॉमन नाम नाउन बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल फिर से बोलता हूँ मैं, बॉय का हो गया। और जितना भी आपके पास और एक बोलता हूँ, कौन सा एग्जाम्पल लूँ मैं, ठीक है, ठीक है। आप पानी कहाँ पे भी देखो, वाटर बोलने से ये कॉमन क्यों है? कहीं पे भी आपका घर में जो पानी है वो भी वाटर है कि नहीं? ठीक है, कहीं पे भी हो, तालाब में हो, ओशन में हो, सी में हो, कहीं का भी हो, हम उसको कॉमनली एक नाम क्या दे दिया, क्योंकि सी का पानी थोड़ा अलग हो सकता है और आपका फ्रेश वाटर का पानी अलग हो सकता है, लेकिन उसको हमने एक कॉमन नाम क्या दे दिया, वाटर बोल दिया। इस लिक्विड को, ये वाला लिक्विड को हमने कॉमनली एक नाम दे दिया है, वाटर बोल दिया। तो इसलिए इसको कॉमन नाउन बोला जाता है ना। अभी देखो, ये आपका कॉमन नाउन है, जो कॉमन कॉमन थिंग्स बोल के रखा है, ये एग्जैक्ट तो नहीं है बट आप बोल सकते हैं एक जनरल टर्म है ये कॉमन नाउन, जो कि आपका जनरल टर्म है, कॉमनली जनरलाइज करके जो बोलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोला जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास एग्जांपल है आपका टेबल बोलते हैं। जितना भी चार पाँव वाला, जहाँ पे हम कुछ रख के खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको क्या कहते, टेबल बोलता है। जितना भी लिखने वाला, पेंसिल बोल दिया है। ठीक है, दरवाजा, अलग अलग दरवाजा है लेकिन एक नाम दिया है, हाउसेस, वाटर, ट्री। ठीक है, जितना भी हो सकता है कॉमन नाउन है। ठीक है, ये हो गया कॉमन नाउन। अभी नेक्स्ट देखिए, देखो ये आपका इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान देना। प्रॉपर नाउन हो गया। देखो अभी मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, यहाँ में मैंने क्या बोला था, बॉय बोला था, बॉय। इस बॉय से ये बॉय को मैंने क्या उठाया, ये बॉय को, ये बॉय कौन है, कौन है ये, पहचानता है इसको? ये हो गया आपका रोनाल्डो बोल दिया। कौन है ये? रोनाल्डो बोल दिया। अभी देखो ये अभी कॉमन नहीं हुआ है, हमने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक आदमी को बोल रहा है कि कौन है ये रोनाल्डो है। तो ये स्पेसिफिक है, मतलब प्रॉपर है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर बोला जाता है, पर्टिकुलर। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो जैसे बोल दिया है, प्लेस बोलने से क्या होता है, आप जब प्लेस बोलता है, प्लेस बोलते कोई भी प्लेस हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, उसको प्लेस बोलता है कॉमन में। लेकिन क्या बोल दिया, नाहरलगुन बोल दिया, अभी मैं जहाँ रहता हूँ नाहरलगुन बोल दिया, तो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, पर्टिकुलर हो गया। ठीक है ना, ऐसा करके। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। एग्जाम्पल हो गया राम, इंडिया। सर हाँ हाँ, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट या स्टेट बोलने से वो क्या में आएगा? स्टेट बोलने से आपका ये कॉमन नाउन है, कॉमन है, कोई भी स्टेट हो सकता है ना आपका। स्टेट बोलने से क्या होता है आपका, जहाँ पे एक गवर्नेंस सिस्टम होता है, ठीक है ना, तो कोई भी हो सकता है। तो लेकिन आपने बोल दिया, एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम बोल दिया है, अरुणाचल बोल दिया, ठीक है ना, अरुणाचल बोल दिया, ये क्या है आपका, प्रॉपर नाउन। ये आपका प्रॉपर हो गया। अभी मॉडल बोलने से क्या हो गया, मॉडल बोलने से कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोलता, रोशनी दादा बोलने से बहुत चल रहा था, ठीक है, रोशनी दादा दादा बोल दिया तो क्या हो गया, ये स्पेसिफिक है, प्रॉपर हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है चलिए, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। और यहाँ में ध्यान दीजिएगा, नोट एक है, प्रॉपर नाउन का आगे हमेशा क्या होगा, प्रॉपर नाउन शुरू करने से पहले हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ठीक है ना, ये बचपन में हमने पढ़ा था, प्रॉपर नाउन को शुरू करने से पहले हमेशा कैपिटल लेटर होगा। ठीक है ना, अभी नेक्स्ट देखिए, आपका यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन्स। आप वर्ड को ध्यान दीजिए, हाँ, जब वर्ड को ध्यान देगा तो आपको जो है आसान होता है याद करने में। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट कर दिया है। यहाँ देखो लड़का था, ये तीन लड़का मैंने यहाँ पे देखो होगा, ठीक है, हम यही भी दोबारा करेगा। यहाँ में लड़का है, ठीक है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है, ठीक है। तो इस इन लड़का को हमने क्या कर दिया, एक एक एक
कलेक्ट कर दिया इनको, कलेक्ट करके क्या बना दिया हमने, लड़का लोग क्या बनाता है, गैंग बना दिया। ठीक है, तो गैंग बोल दिया, तो गैंग मतलब ग्रुप ऑफ बॉयज या मेन होगा गैंग, कलेक्टिवली बोल रहा है, समझ में आ रहा है, गैंग हो गया। गैंग बनाया है परतीन, मत परतीन बनाया ही होगा। चलो ठीक है, बचपन में हम बहुत बनाते थे। गैंग हो गया। अभी देखो फुटबॉल का एक टीम होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, टीम हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, कमिटी, मतलब इसमें ग्रुप ऑफ, इसमें पीपल है जिसमें कि डिसाइडिंग पीपल होता है, कमिटी होता है, अलग अलग हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका जैसे कमिटी। फैमिली बोलने से क्या हो गया, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है। टीम, क्राउड, क्राउड बोलने से भी एक क्या होता है, ये भी आपका वो है, मॉब। मॉब और क्राउड ये सिनोनिमस ही है। पार्लियामेंट बोलने से क्या होगा, ग्रुप ऑफ लीडर्स हो गया, जहाँ पे आप पता ही है पार्लियामेंट क्या है। ये क्या है, ये क्या बकेट है, क्या बकेट, इसको क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं ना, बुके। बुके क्या होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं ना, कलेक्शन ऑफ फ्लावर जो एक बंच में रहता है। फ्लीट मतलब क्या होता है, ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ आपका शिप्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा करके जहां पे भी आप जो है ग्रुप ऑफ समथिंग को आप जो है एक चीज में एक साथ एक ही वर्ड में बोलता है, जैसे बंच बोलता है, बंच, ठीक है ना, या फिर हर्ड बोलता है, ये सब आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हो गया आपका मटेरियल नाउन्स। व्हाट इज मटेरियल नाउन्स, ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया, जो मटेरियल का नाम जो है, द नेम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। एग्जाम्पल हो गया आयरन, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, ब्रेस, ये सब क्या आपका मटेरियल का नाम है कि नहीं, नेम ऑफ मटेरियल हो गया ये। चलो कहाँ गया है मेरा चश्मा, नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ देखना, ये एक इम्पोर्टेंट वाला है, इसको थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जो इंटेंजिबल होता है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इंटेंजिबल होता है। जैसे हमने बोल दिया टेबल, बोलने से ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये टेंजिबल है, आप इसको देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, पकड़ सकता है, ठीक है ना, ये आपका टेंजिबल हो गया, ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इंटेंजिबल है, जिसको आपको जो हाथ में पकड़ के नहीं आएगा। जैसे हो गया आपका आइडिया, बोलने से आइडिया क्या है, ये इंटेंजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप आइडिया को पकड़ सकते हैं क्या आप, मालूम नहीं है आपको, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, जैसे हो गया ऑनेस्टी, बोल दे, ऑनेस्टी को आपका हाथ में पकड़ सकता है क्या, नहीं सकता है, ठीक है ना। ये सब क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट चीज है। लॉयल्टी हो गया, ठीक है, या आपका क्या हो गया, यूथ बोल दिया, समझ में आ रहा है, ये सब क्या आपको ये सब नहीं पकड़ सकता है। तो ये आपका क्या है, इसको ये जो इंटेंजिबल चीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को क्या होता है, नेम्स ऑफ क्वालिटीज, क्वालिटी का हो सकता है, स्टेट हो सकता है, या फिर एक्शन हो सकता है, एक एक करके देखते हैं। क्वालिटी में क्या क्या आ सकता है, जैसे हो गया ब्यूटी हो गया, ब्यूटी, इनोसेंस, ठीक है, ब्रेवरी, लॉयल्टी, विजडम, ये सब क्या है, क्वालिटी है। ये हैव नहीं होगा, ये क्या है, क्या लिख के रखा है, ठीक है, करेज, ये सब क्या आपका एब्स्ट्रैक्ट चीज है, जो कि हाथ में नहीं आएगा, जस्ट आप जो है इसको बोलता है कि ये है बोल के, कोई क्वालिटी का चीज है, ठीक है। तो ये सब आपने जो हमने दिया है, जैसे करेज है, हाई क्वालिटी है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका क्वालिटी वाला। तो नेक्स्ट देखो आपका एक्शन, देखिए एक्शन, एक्शन में देखिए आप, देखो ध्यान दीजिए, हाँ, एक्शन जैसे जज बोलने से क्या होता है, जज, डोंट जज भी बोलता है ना, ये आपका क्या है, वर्ब होता है, जज करना, दिस इज वर्ब। तो उस जज को क्या करते हैं हमने, एब्स्ट्रैक्ट में लिख सकता है, मतलब दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट है। जजमेंट बोल दिया है, डोंट पास जजमेंट, ठीक है, नाउन में।
ये आपका क्या है, एक्शन में को भी हम क्या कर सकते हैं, नाउन में लिख सकते हैं। लाफ्टर हो गया, ठीक है। लफ, लफ क्या वर्ड है, बताओ बताओ, लफ क्या वर्ड है, कोई बताओ चलो। वर्ब वर्ब है, ठीक है। तो इस वर्ब को क्या, नाउन में क्या लिख दिया हमने, लाफ्टर बोल दिया है, हंसी, ठीक है। लाफ मतलब हंसना, एक्शन हो गया, लाफ्टर मतलब हंसी बोल दिया। ये क्या है, थेफ्ट, ये क्या वर्ड है बताओ, थीव, क्या वर्ड है ये भी आपका वर्ब है, चोरी करना। तो वहां से क्या हो गया, थेफ्ट हो गया, थेफ्ट मतलब चोरी, इसको क्या बोलता है हम लोग, चोरी बोलता है, ठीक है ना। चोर करना वर्ब होता है, चोरी, ये आपका नाउन में आ गया है। तो ये आपके जो एक्शन को भी हम जो क्या कर सकता है, उसको नाउन में ले सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ले सकता है। नाउ अभी नेक्स्ट देखो, स्टेट, स्टेट मतलब आपका कंडीशन बोल सकता है ठीक है। स्लीप, स्लीप आपका स्टेट है, ठीक है। इसको वर्ब में भी यूज करता है करने में, लेकिन नाउन में भी यूज करता है। जैसे नाउन में कैसा यूज करे, एग्जाम्पल बता देगा, हाँ आप देखना, आप देखिए यहाँ पे, आई स्लीप एवरी डे, कंपेयर कीजिए, हाँ, माई स्लीप इज, माई स्लीप इज, क्या आपका स्लिंग क्या है, स्लीप कैसा है, डीप, बहुत गहरा है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ बोलिए ये स्लीप जो है कौन सा पार्ट प्ले कर रहा है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्या है ये इसमें, यहाँ में वर्ब है, मैं सोता हूँ बोल रहा, ठीक है ना, वर्ब है। यहाँ बोल माई स्लीप बोल रहा, माई स्लीप, यहाँ में क्या हो गया आपका, नाउन में यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है, मेरा स्लीप, मेरा नींद। जब भी मेरा या कुछ बोलता है, मेरा उसका कुछ भी बोलता है, वो हमेशा नाउन ही होगा, समझ में आ रहा है ना, कोई थिंग जैसा, ठीक है। हिज स्लीप, हर स्लीप, ठीक है। तो ये सब क्या आपका नाउन में यूज होता है, तो ये सब क्या आपका नाउन है। बाद में उसको थोड़ा सिखाएगा कि कैसा कैसे यूज करना है। स्लेवरी, चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी, ये सब क्या आपका स्टेट है, आपका कंडीशन, स्टेट मतलब कंडीशन को बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ में खत्म होता है ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। किसी को सवाल होने से पूछ लीजिएगा। इसको तब तो हटा रहा हूँ, किसी का सवाल नहीं है उसके बाद आपका आता है, क्या आता है, जेंडर, ठीक है ना। जेंडर क्या है, आपका जेंडर क्या है बताओ, जेंडर कितना तू है बताओ, हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर। चलो फिर से नाम लेके पूछना पड़ेगा क्या, कोई बता दो, चलो कौन है। मूंग, मूंग बोलो, मूंग हाँ सर। कितना, हाउ मेनी जेंडर्स आर देयर। आप कहाँ रख के कहीं चला गया था क्या। नहीं नहीं सर, कहीं नहीं गया था, ये इसको पेपर में ही देख रहा था। सर मेल फीमेल। हाँ वो तो होता ही है, मेल फीमेल, हाँ ठीक है, मेल फीमेल है, ठीक है ना। मेल होता है और क्या होता है, एक फीमेल होता है। लेकिन आजकल जो है, आप सुन रहा होगा, आप देखा भी होगा, बहुत लोग जो है अलग अलग अपना अपना जेंडर दे के रखा हुआ है उसको, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, बट आपका नॉलेज के लिए, ताकि आप अवेयर रहे लोग क्या क्या बोलता है, ठीक है। मेल नहीं, फीमेल नहीं, तो बीच में क्या होता है आपका एक ट्रांसजेंडर भी एक, जेंडर। हाँ देखो ये होता है। सिर्फ तीन नहीं है, अभी देखो ऐसा है, बहुत सारा जेंडर है। बहुत लोग जो है बोल रहा है कि जेंडर जो है स्पेक्ट्रम में बोलता है, आप जितना चाहो जेंडर क्रिएट कर सकते हैं बोलता है, ऐसा जितना चाहो, ठीक है।
तो अभी टोटल जो है वर्ल्ड में आदमी का 72 है कि मोर देन 70 जेंडर अभी आ गया है, अबव 70 जेंडर। तो वो लोग अपना अपना हिसाब से डिफाइन करने लग रहा है कि हम ऐसा है, हम लड़का भी नहीं लड़की भी नहीं है, ये भी नहीं है, हम ये है करके खुद को डिफाइन कर रहा है, हमको ऐसे बुलाओ बोल के। फिर ये एक बोल रहा है कि हम ये भी नहीं, 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 हम ये है करके खुद को डिफाइन कर रहा है। तो ऐसा करके अलग अलग जो है मोर देन 70 जेंडर हो गया बोलता है, जो कि बकवास है। हमको तो नहीं लग रहा है कि इतना तो होना चाहिए, और है भी। तो ये कुछ किसी किसी का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, बट लेकिन वो लोग डिमांड भी कर रहा है कि वो लोग का राइट्स तो बोल के। लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता है तो वो लोग को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना भी जरूरी है। बट लेकिन यूजुअली क्या हमारा मेल फीमेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी को पढ़ने वाला है, 72 जेंडर्स नहीं पढ़ने वाला है, ठीक है, आपका नॉलेज के लिए दिया। चलिए यहाँ देखिए, जेंडर में क्या आपका हमेशा क्या है, सेक्स बताता है कि क्या सेक्स है आपका, ठीक है, उसको बताता है। जेंडर ऑफ नाउन इंडिकेट्स द सेक्स और द एब्सेंस ऑफ सेक्स, इसका सेक्स है या नहीं है, या फिर क्या सेक्स है उसको बताता है जेंडर जो। सबसे पहले आपका क्या है, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब जो मेल सेक्स को डिनोट करता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे मेल भी है फीमेल भी है, उसको मैस्कुलिन जेंडर बोलता है। एग्जाम्पल क्या हो गया, फादर मेल सेक्स, बॉय मेल सेक्स, बुल, बैचलर, डॉग, ठीक है, ये सब क्या है आपका मेल सेक्स हो गया। फेमिनाइन में क्या है, फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है आपका, जो कि फीमेल सेक्स को डिनोट करेगा उसको क्या बोलता है, फेमिनाइन जेंडर बोलेगा। एग्जाम्पल बोलिए, फादर का क्या होता है, मदर, बॉय का गर्ल, बैचलर का स्पिंस्टर, ठीक है ना। और क्या है, बुल का क्या होता है, फीमेल वर्जन का होता है, और डॉग का पिच। पिच लेकिन गाली बन गया है, जो कि गाली नहीं होना चाहिए था ये बोलने में तो नियम से। एनीवे डॉग का क्या हो गया, बिच हो गया, ठीक है ना। ये हो गया आपका मेल फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन। नेक्स्ट देखो आपका कॉमन जेंडर है। कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों के लिए जो यूज हो सकता है, ठीक है ना। आइदर मेल और फीमेल को जो कॉमनली कॉमन से बोल सकता है। एग्जांपल बोलो, स्टूडेंट बोलने से, आप सब स्टूडेंट है, स्टूडेंट बोलने से यहाँ पे मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। टीचर बोलने से मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है। प्यूपिल बोलने से, फ्रेंड बोलने से, कजिन बोलने से, एनिमी बोलने से, ये सब क्या है आपका कॉमन जेंडर है, ठीक है ना। जैसे हो गया नेबर बोलने से क्या होगा, नेबर बोलने से भी ये भी आपका क्या है, कॉमन जेंडर हो गया, बहुत सारा हो गया, ठीक है ना। आप और भी कलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, न्यूट्रल है मतलब न्यूट्रल मतलब है ही नहीं, सेक्स नहीं है, ठीक है। जिसका कोई सेक्स नहीं है उसको क्या बोलेगा, न्यूट्रल जेंडर बोलेगा। लाइफलेस थिंग का सेक्स नहीं होता है, देयर इज नो सेक्स, ठीक है, इन लाइफलेस थिंग। तो लाइफलेस थिंग का नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर बोला जाता है। तो ये एग्जांपल दे सकता है, फैन, आपका वहाँ में फैन चल रहा है, उसका कोई सेक्स है क्या, मेल है कि फीमेल है आपका वहाँ में फैन जो चल रहा है, ठीक है। पेंसिल, आप जो पेन पेंसिल लिख रहा है वो मेल है कि फीमेल है, आप नहीं बोल पाएगा। बुक्स जब पढ़ता है मेल है कि फीमेल है, टेबल, तो आप मेल फीमेल नहीं बोल पाएगा, ये जस्ट ऐसे न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, तो इसको आप याद रखिए, देखो माइंड में आपको याद रखना है ये सबको, ध्यान देगा तो एग्जाम में क्या होता है कि सर्टेन वर्ड को पिक कर लेता है, उस हिसाब से क्वेश्चन वो लोग निकालता है, ध्यान देना। चलो यहाँ पे तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जेंडर का। केस, नाउन में केस भी होता है लेकिन केस नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ मतलब नहीं बनता उसको पढ़ के भी। तो जितना जानना है उसका हम आपको बता देगा, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका जेंडर। तो अभी देखिएगा वेस ऑफ फॉर्मिंग जेंडर, वेस ऑफ फॉर्मिंग फेमिनिन। फेमिनिन कैसा बनाएगा, अभी आप लोग बोलेगा हाँ। ये तो क्या हम इसका हटाएगा सोच रहा था।
चलो ये आप देख पा रहा होगा। डॉग का क्या होता है याद रखिए। हाँ अभी जैसे बोल रहा हूँ तो डॉग का क्या होता है। देखो डॉग यहाँ में देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। फॉक्स को जो है, फॉक्स का मेल, फॉक्स जो होता है उसका मेल, मेल फॉक्स को क्या बोलता है हम लोग, डॉग बोलता है। फीमेल फॉक्स को क्या बोलता है हम लोग, विक्शन बोलता है, ठीक है ना। याद रखना। हॉर्स का मेल हॉर्स को क्या बोलता है, स्टैलियन बोलता है, और फीमेल हॉर्स को मेयर, ठीक है ना। उसके बाद ये होता है, कॉक का क्या होता है, हैन होता है, और बुल का क्या होता है, काओ। और इसको आप याद रखना, ये बी का क्या होता है, बी, बी तो पता ही आपको। बी का जो है, बी जो फीमेल होता है उसका जो है मेल वर्जन जो है ड्रोन होता है। डक, डक ये जो है फीमेल है, उसका मेल वर्जन जो है ड्रेक होता है। गूज, गूस क्या होता है, गूस भी डक जैसा होता है, डक से थोड़ा बड़ा होता है। आप टाइप करके देख लेना, डक से थोड़ा बड़ा होता है। तो उसका क्या है, आपका मैस्कुलिन जो है गैंडर हो गया, ठीक है ना। ये हो गया स्टेग, स्टेग, रॉयल स्टेग, ठीक है। स्टेग क्या है, ये हिरन है, एक हिरन का एक वो है, मतलब उसका एक स्पीसीज है, थोड़ा बड़ा होता है। उसका फेमिनाइन जेंडर जो है हिंद होता है। हार्ट, हार्ट भी ये हिरन का एक, डियर का एक फैमिली में से होगा, उसका एक स्पीसीज होगा हार्ट, रॉय, देख लेना एक बार। उसके बाद ये क्या हो गया, जेंटलमैन का क्या है, लेडी हो गया। ओ लेडी, लेडी दो बार आ गया, ये गलती हो गया। चलो अभी बोलिए, लॉर्ड का क्या होगा, लॉर्ड का कोई बोलो, चलो। नन नहीं, का तो लेडी है ना। लॉर्ड का कहाँ नाम, लेडी, लेडी, लेडी। लेडी, हाँ हाँ। मंक का क्या होगा, मंक, मंक तो पता है ना, उसका क्या होगा, नन, नन हो गया। निफ्यू का नाइस, नीस। विजार्ड, विजार्ड का क्या होता है, विच, विच क्या होता है, जादूगरनी। जादूगरनी, ऐसा। चलो क्या बोला है, कुछ और वर्ड है क्या जादूगर को छोड़ के। चलो जादूगर समझते हैं, विच, जादूगरनी, जादूगर। बैचलर क्या है आप सब बैचलर है, ठीक है। यहाँ में कोई मेरिट वाला तो नहीं है ना, हे बोलने से हमारा अच्छा होना था, उनसे हम थोड़ा सजेशन लेना था सब लोग, जो जो बैचलर है। चलो एनीवे, बैचलर का क्या होता है, यहाँ में जो भी लड़की है, आप लोग क्या है, आप लोग स्पिंस्टर है, हाँ ठीक है। आप नेक्स्ट टाइम बताना है, आर यू मैरिड बोलने से, नो आई एम स्पिंस्टर। चलो ठीक है, यूजुअली लेकिन बैचलर दोनों कॉमनली यूज करता है, दोनों ही लड़का लड़की के लिए, बट लेकिन स्पेसिफिकली बोला जाएगा तो स्पिंस्टर बोलेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका, फेमिनाइन को याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए कुछ और वर्ड भी है, आप इसको ध्यान दीजिए। देखो ये सबको पढ़ाने का जरूरत नहीं, आपको याद करना है, आपको जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इंडिकेट कर रहा हूँ। ये आपका क्या है, मेन सर्वेंट बोलता है। सर्वेंट का क्या होता है, सर्वेंट जो कॉमन होता है, सर्वेंट क्या वर्ड है आपका, कॉमन नाउन है मेल फीमेल के लिए। अगर मेल हुआ तो मैन सर्वेंट, ये फेमिनाइन गलती हो गया, हाँ। फेमिनाइन का क्या होगा, मेड सर्वेंट हो जाएगा। और गोट का क्या होगा, अगर वो मेल हुआ तो ही गोट, सी गोट। स्पैरो का क्या होगा, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो। स्पैरो मतलब कौन सा, क्या होता है बताओ, स्पैरो क्या है, कभी देखा है। कबूतर। छोटा छोटा स्पैरो, चिड़िया। हाँ चिड़िया। हाँ नहीं हाँ हाँ। छोटा छोटा चिड़िया नहीं हो, चिड़िया ही है वो स्पैरो का नाम ही चिड़िया है, ठीक है ना। बर्ड जो होता है, कहा गया है, बर्ड, बर्ड जो होता है उसका हम लोग चिड़िया बोलते हैं, बर्ड चिड़िया नहीं है, बर्ड जो पंछी होता है ना, ठीक है ना, ये पंछी होता है। हिंदी में इसको गौरैया बोलते हैं।
और चिड़िया जो है वो जो स्पैरो को ही बोलता है, ठीक है ना। ये क्या है, बुल कफ, काउ कफ। कफ तो पता है, काउ का बच्चा। तो अगर काउ का बच्चा लड़का हुआ तो बुल कफ, बच्ची हुआ तो काउ कफ। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कमेड, पीकॉक, पीहेन, ठीक है। पीकॉक का फेमिनाइन वर्जन है, पीहेन हो गया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना ना, इसको याद करो, तेरे को याद करना पड़ेगा, ठीक है। लर्निंग को एंजॉय करो। ये आपका हो गया, फेमिनाइन हो गया, ठीक है। सर मार्क, आप हाँ बोलिए। हाँ, जो मटेरियल नाउन्स में जो आप एग्जांपल लिखाया है ना, हाँ, उसमें सर मटेरियल का ही नाम लिखा है क्या? मटेरियल कोई मटेरियल ये इसमें भी सिर्फ मटेरियल ही होगा क्या, ना कुछ अलग चीज भी होगा? अलग न्यूट्रल जेंडर बोलने से ऐसे हो गया। नहीं, सिर्फ मेटल नहीं, ट्री बोलने से क्या हो गया, इसका भी तो कोई वो नहीं है, जेंडर नहीं है ना ट्री का भी, ठीक है। नहीं नहीं ये नहीं, हो इसको नहीं सकता, बोल रहे, वो नाउन नाउन का बात कर रहे हैं। आगे में जो नाउन बोल रहा है इसमें जो मटेरियल नाउन जो लिखा, इसका एग्जांपल जो लिखा है ना, हाँ हाँ इसमें हाँ, जो तो सब मटेरियल होगा उसमें तो। नहीं जो एग्जांपल में जो मेटल्स मेटल्स को से बोलते हैं, उसमें से मेटल्स का एग्जांपल दिया एग्जाम्पल है में तो एग्जाम्पल में कॉटन भी होगा शायद, इसमें कॉटन गुड। जो भी आपका मटेरियल होता है ना, उसको आप जो है आप मटेरियल बोल सकता है, ठीक है ना। मटेरियल नाउन बोलते हैं जो, देखो आपको इसमें ओवरलैप करता है, जैसे एग्जांपल बोलेगा, चीज जो ओवरलैप करता है। अभी लेडी बोलेगा ना, आपको एग्जांपल बोलेगा, लेडी बोलेगा, ये क्या है, क्या नाउन है। कॉमन कॉमन है क्या ये, हाँ कॉमन है। और जेंडर के हिसाब से फेमिनिन जेंडर जेंडर से भी हो सकता है, ठीक है ना। और तो नहीं, यहाँ पे एक ही, इस केस में तो एक ही है। तो एक जो है आप पर्टिकुलर एक नाउन जो है, तो दूसरा दूसरा चीज भी कैरी कर सकता है, जरूरत नहीं है कि एक ही चीज कैरी करेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सिंगुलर प्लूरल। इसको थोड़ा सा देखो, आपको याद करना पड़ेगा। सिंगुलर प्लूरल बोलिए, चलो हम थोड़ा सा वो करेगा इसको पटापट करके, उसके बाद हम उसको इसको देखते हैं। देखो, आज तो हम क्या करेंगे, नाउन को जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहा है, कल हम क्या करेंगे, उसका डेप्थ में जाएंगे, नाउन का कैसे कैसे यूज करना है, कहाँ पे क्या यूज करना है नाउन को, कल देखेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा देखें, पूरा हम नहीं देखेगा। हाँ, आप जो है इसको आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट मार के आप लिख के कल हमको वो करना, हम बस थोड़ा थोड़ा बताएगा, ठीक है। पेंसिल, पेंसिल का प्लूरल क्या होगा, पेंसिल्स। पेंसिल्स, ठीक है ना। ये हो गया। निग्रो का क्या होगा, निग्रोस, OES। ठीक है ना। हीरो का, हीरोज, हीरोज। बफेलो का बोलो, ये ना, ठीक है। वोल्केनो का क्या होगा, वोल्केनोस, वोल्केनो का वोल्केनोस। इसको आप करके देखना, ये इजी है। मैन का क्या होगा, यहाँ पे हम करता हूँ, ये जहाँ पे थोड़ा अलग लगे। मैन का क्या होगा, MEN, MEN हो गया। वुमेन का, इसमें भी क्या हो गया, MEN हो जाएगा। वोमेन, फूड का क्या MEN, होगा, जो थोड़ा अलग हुआ, फूड का क्या होगा, फिट, फीट होगा, ठीक है ना। प्लूरल फॉर्म में फीट हो गया, ठीक है। तो आपका हाइट कितना है बोलने से अब क्या बोलता है आप, 5 फुट नहीं बोलता है, क्या बोलता है, 5 फीट बोलता है, ठीक है ना। 5 फीट प्लूरल हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन 1 फीट नहीं बोलेगा, 1 फुट, ठीक है ना। गूस, गूस का क्या होगा, चलो किसको याद है,
Geese. Geese. गीस, ठीक है ना। माउस का चलो, माउस Mice. M4 माइस हो I जाएगा, see. ठीक है। माइस का माउस। लाउस का क्या है? लाउस मतलब पता है ना, लाउस क्या है? Mice. LICE. लाइस, माता का पुख, ऐसा है क्या? ऑक्स का क्या होगा? Oxen. ऑक्स का ऑक्सन। ये ध्यान देना, देखो कोई कोई जो है इसको इसको मेल इसको फीमेल करके कर लेता है, ऐसा नहीं है। ये सिंगुलर प्लूरल करके एक्चुअली ऑक्स का जो है कोई एक्चुअली वो नहीं है, जेंडर है ही नहीं है ऑक्स का। मेल हो या फीमेल हो, दोनों को ये ऑक्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑक्स का कुछ अलग ही वो लोग, ये कोई वो नहीं है, जैसे काऊ जैसे एक अलग स्पेसिस है ना, ये अलग स्पेसिस नहीं है, इसका स्पेसिस है नहीं कोई ऑक्स का। ऑक्स जस्ट ऐसे है कि जैसे फीमेल या मेल को वो लोग जो है इसका, अगर मेल फीमेल, ये ट्रांसजेंडर जैसे हो गया, मतलब आई मीन वो लोग कैस्ट्रेट कर देता है, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन को निकाल के उनको काम कराया जाता है, तो ऑक्स पार्ट हो गया। चाइल्ड का Children. चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग था, ध्यान देना, ये देखो ये जो अनयूजुअल है उसको हम थोड़ा वो कर रहे हैं। अभी देखो इसको बाकी को कर लेना। सोलो का क्या होगा? सोलो मतलब Single. सिंगल ना, Duet. सोलोस हो गया ना। पियानो को क्या हो जाएगा? पियानोस, फोटोस, रेशियोस, ठीक है ना, ऐसा करेंगे। तो यहाँ इसको आप कर लेना। स्टोरी का क्या होगा? Sir, photo पे sir photos TOS होगा TOES होगा. TOS होगा, ES नहीं होगा। तो इसको तो आपको सर थोड़ा, हाँ सोलो का क्या लिखा है? क्या बोला, सोलो का क्या लिखा है? क्या बोल रहे हैं? सोलो का क्या लिखा है? सोलो का क्या लिखा है सर? और सोलो का सोलोस लिखा, सोलोस, ठीक है ना। आपने कितना सोलोस गाया है, ऐसा पूछता है ना, मतलब आप गाना गा रहे हैं, सोलो सोलो गाना गाया, ठीक है, तो कितना सोलोस है आपका, ऐसा पूछते हैं। तो हाउ मेनी सोलोस हैव यू, ऐसा पूछता है ना। तो यहाँ में देखिए, इसको आप कर लेना। ये देखो, ये देखो यहाँ में देखना, ध्यान देना। इसमें सेंटेंस करेक्शन में ये करता है ये लोग। हाँ, डॉटर इन लॉ, इसका क्या होगा? Son-in-law. डॉटर इन लॉस, हाँ, सन इन लॉ। कौन सा बोल रहा है? हाँ, डॉटर इन लॉ का क्या है? डॉटर इन Loss. लॉस, कौन सा होगा? आपको इसलिए जानबूझ के यहाँ में हम किया है। तो आप हमेशा देखना, जब भी ऐसा मेरे वर्ड पास होगा वो ना, ये जो आपका जो ओरिजिन वर्ड है, मेन वर्ड है, वहां पे एस डालता है, ठीक है ना। तो ये होगा आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, डॉटर्स इन लॉ होगा। तो जैसे कि सिस्टर इन लॉ का क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ, Sisters-in-law. कमांडर्स इन चीफ, ठीक है। स्टेप, इसका क्या होगा? स्टेप सन का, स्टेपसन्स। तो इसमें ऐसा मत कर देना स्टेप्स सन बोल के, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या होगा? स्टेप सन्स, ठीक है। आपका जो है बेस वर्ड है, वहां पे हम जो है एस डालेगा, ठीक है ना, स्टेप सन्स। लुकर ऑन का क्या होगा? क्या हो जाएगा? लुकर्स, लुकर्स हो जाएगा, लुकर्स ऑन, ठीक है, क्योंकि ये आपका नाउन है, मेन नाउन है, यहाँ पे हम एस डालेगा, ठीक है। पासर बाय, पासर बाय, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? पासर्स बाय हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्लूरल। बेसिस का क्या होगा? बेसिस, basis. बेसिस का बेसिस, ठीक है ना। एनालिसिस का क्या होगा?
Analysis. ठीक है, SES हो जाएगा। यहाँ देखिए, ध्यान देना, ये सबको ध्यान देना, ये ऐसा ऐसा वर्ड को। क्राइटेरियन, इसका क्या होगा? क्राइटेरिया, ठीक है ना, ऐसा को ध्यान देना। तो अब जैसे हो गया, इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या हाउ मेनी क्राइटेरिया आर देयर, ठीक है ना। क्राइटेरिया आपका क्या है, ये आपका प्लूरल ही है, ठीक है ना। अब सिंगुलर में बोलना चाहेगा तो क्या होगा? क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया ऑलरेडी आपका ये प्लूरल वर्ड है, आप इसको क्राइटेरियास करके नहीं करना है। तो कभी कभी आपका सेंटेंस में भी आपको ऐसा एस डाल के भी कर देगा, ठीक है। तो या फिर सिंगुलर को ही पूछता है, क्राइटेरियन, ठीक है ना। इंडेक्स इंडेक्स का प्लूरल Index. इंडेक्स। मेमोरेंडम का क्या होता है? मेमोरेंडा, ठीक है ना। बेंडिट, किसी का तो वो पीछे में बहुत आवाज आ रहा है, थोड़ा सा जिसका आवाज आ रहा है थोड़ा कम कर देना। बेंडिट का क्या होगा? इसका होता है बेंडिटी बोलता है, ठीक है ना। बेंडिटी, डबल टी आई, ठीक है। बेंडिट मतलब क्या होता है? डाकू लोग को बोलता है ना। टर्मिनस का क्या होता है? टर्मिनी, ठीक है ना। सिराफ का क्या होता है? सिराफिन। और उसका और भी बहुत है क्या ये? एक्सिस का एक्सेस, एक्सिस का क्या होगा आपका? एक्सेस हो गया। यहाँ इसको ध्यान देना, ये फिर से, ये पहले एग्जाम में भी आया था। रेडियस का क्या है बताओ? रेडियस आपका Ready. पता है ना, रेडियस ये होता है। तो अगर रेडियस एक नहीं दो तीन तो है बोलने से क्या बोलेगा उसको? रेडियाई, क्या बोलेगा? रेडियाई बोलेगा। फॉर्मूला का क्या होगा अगर दो तीन फॉर्मूला बोलने से? ये भी एग्जाम में आया हुआ था, हाँ। तो फॉर्मूलास लिख के रखा हुआ था, इसका क्या होगा? फॉर्मूले हो गया, ठीक है ना। ठीक है, और उसके बाद क्या? एरटम का क्या होगा? ठीक है, एरटम का क्या होगा? एरता, ठीक है। तो आप सेंटेंस वर्ड मीनिंग को देख लेना, क्या क्या कुछ कुछ जो है। तो सर फेनोमेनन का ओह, इसका नहीं लिखा है क्या? इसको चलो, ये पतली गली से निकालता हूँ इसको मैं यहाँ पे, चलो ठीक है। फेनो फेनोमेना हो जाएगा, फेनोमेना, ठीक है। फेनोमेनन का फेनोमेना हो जाएगा। वर्ड थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। और आप सकने से क्या करेगा, सकने से नहीं, ऐसे ही करिए। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा लगने से, उसको गूगल में सर्च मार के उसका पिक्चर देखो, उसको यूज कैसा कर रहा है ऐसा देखो, ठीक है ना। लर्निंग ऐसा किया जाता है, आप जस्ट ऐसे रट्टा मार के नहीं जाएगा। अच्छा, ये क्या वर्ड है, एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है, अगर थोड़ा देखिएगा तो आपको थोड़ा और याद भी आता है और यूज करने में आसान भी होता है, ठीक है। इसका क्या होगा? लाइफ का क्या होता है? लाइफ, है ना, हाँ। और नाइफ का तेरा क्या हो गया ये? Knives. चलो, नाइफ का नाइफ्स Knives. होगा। लीफ का लीव्स होगा ना। इसको आप जो है भर लेना, ठीक है। आप भरिए, सबको हम नहीं भरेंगे, क्यों बोलने से, भर के पूरा रखेगा तो आप फिर पढ़ाई नहीं करेगा। आप इसको भरिएगा, जरूर भरिएगा, देखिए और लिख लीजिएगा, लिखने से याद आता है, नहीं लिखेगा याद नहीं आता है। तो आप जो है थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, लिख के देखिए। ये आपका हो गया सिंगुलर प्लूरल हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद। सर हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर, जो कल आप होमवर्क दिया था उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मतलब कुछ कुछ चीज मेरे को बहुत कंफ्यूज लग रहा है। ओके ओके।
ऐसा ना, पहले आप लोग क्यों रिमाइंड नहीं किया है? हम उसको पहले कराएगा करके सोच ही रहा था, लेकिन आज हम भूल गया। चलो ठीक है, हम इसको क्लास का बात कराएगा। हाँ, होमवर्क को हम क्लास का बात कराएगा, क्या क्या ठीक है है, सर। क्या सही है क्या गलत है। चलो इसको शॉर्ट मार लिया होगा, तो ये हो गया आपका। ना अभी नेक्स्ट आएंगे आपका ये खाली। चलो अभी इसको थोड़ा सा एक चीज पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, आप ध्यान देना, ध्यान देना इसको, ठीक है। आप क्या करेंगे, वर्ड को आपको क्या करेंगे, एक वर्ड देगा, 2 कॉलम बनाएगा, एक वर्ड है, उसके बाद इस वर्ड को हम क्या करेंगे, नाउन में, नाउन में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, मान लीजिए एक ये है, ये वर्ड है अराइव। ये वर्ड क्या है बताओ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, क्या है ये? अराइव क्या वर्ड है, बोलो कोई। वर्ड। हाँ, वर्ब है, ठीक है। तो ये वर्ब को क्या करेगा, जैसे नाउन में बना दिया, अराइवल बोल दिया, ठीक है ना, नाउन में आ गया, ठीक है ना। ऐसा करके आप देखो इसको, वर्ड से इसका नाउन फॉर्म क्या है। हमेशा जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आजकल एग्जाम में भी आपको जहां तक डायरेक्ट नहीं देता है ग्रामर को ना, आप जो है थोड़ा सोचना पड़ता है ऐसा वाला। तो आप देखिएगा वर्ड को, जब भी वर्ड देखेगा आप देखिएगा कि इसका ये क्या फॉर्म है, ये नाउन है कि वर्ब है कि क्या है, और अलग अलग कैसे कैसे यूज हो रहा है, उसको चेक करना है, आप हमेशा चेक करना है, ठीक है। अपीयर, इसका क्या होगा, appearing, अपीयरेंस, ठीक है ना, चलेगा। और अभी जैसे हो गया एपोलॉजी, एपोलॉजी का क्या होगा, और नहीं एपोलॉजी नहीं, क्या है, एपोलोजाइज, ठीक है ना। एपोलोजाइज का क्या होगा आपका, एपोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद ब्लेस का क्या होगा, ब्लिस होगा। और बिलीव का क्या होगा, बिलीफ हो गया, ठीक है। कंक्लूड का क्या होगा, कंक्लूजन, ठीक है, लिखते जाना। कंपीट का क्या होगा, कंपटीशन, ठीक है ना। उसके बाद डेस्पेरेट, डेस्पेरेट का क्या होगा, डेस्परेशन, ठीक है ना। फेलियर, फेल का क्या होगा बताओ, फेलियर हो गया। देखो यार, इसमें देखो हम सबको नहीं लिख पाएगा, बट लेकिन क्या करेगा, आपको कैसा यूज कैसा करना है उसका हम थोड़ा सा देखेगा। हार्ड का क्या होगा आपका, हार्डनेस हो गया। अनाउंस का क्या होगा, अनाउंसमेंट, अनाउंस का अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं, अनाउंसमेंट हो गया। उसके बाद डीप, डीप का क्या होगा, डेप्थ, ठीक है। उसके बाद ग्रो का क्या होगा, growth, ठीक है ना। तो ये हो गया, चलो इतना काफी, आपको सिर्फ ये दिखाना था कि कैसा करके चेंज हो रहा है, ठीक है ना, अलग अलग आपका वो है। तो आपको नाउन का फॉर्म को भी जानना है,
तो नाउन के फॉर्म को जब जानने से या ये कौन सा फॉर्म पे जानने से आपको यूज करने में आसान होता है, ठीक है ना। अभी मैं आपको सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। ही ठीक है, ठीक है ना। ही इज ठीक है। सेकंड में अराइव नहीं होगा ब्रैकेट में। ये अराइव है, यहाँ ब्रैकेट में अराइव है, ठीक है ना। इसको आपको भर के देखना है, हम जस्ट दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलो इसको थोड़ा करके देखते हैं। यहाँ क्या है बताइए। चलो यहाँ बोलिए, यहाँ पे क्या होगा, इस ब्रैकेट पे क्या डलेगा, अराइव होकर के हम वर्ड आपको साइड में लिख दिया है, यूज करना है। ही यहाँ में क्या आएगा, अराइव। ही यस्टरडे बोला है तो अराइव्ड, मतलब इसको क्या किस फॉर्म पे यूज किया हमने, वर्ब के फॉर्म पे यूज किया है। वो कल आया था, मतलब एक्शन के फॉर्म पे यूज किया है, ही अराइव्ड यस्टरडे, ठीक है ना। अभी ये इसमें क्या आएगा, इसमें भी अराइव यूज करना है। अराइवल। हिज यहाँ में क्या होगा, अराइवल। यहाँ में हम नाउन के फॉर्म पे यूज किया है, क्यों यूज किया है, देखो यहाँ पे देखो, हिज मतलब क्या होगा, ये किसी का पोजीशन है, ठीक है। जैसे हम क्या बोलता है, आप जैसे ऐसे ध्यान दीजिए, हिज कार बोलते हैं ना, कार क्या है, नाउन है ना। हर हेयर क्या है, नाउन है ना ये सब, ठीक है। देयर हाउस, आप देख पा रहा होगा, ये सब वर्ड के आगे, मतलब पोजीशन का आगे क्या है आपका, ये नाउन ही लगेगा, कुछ दूसरा वर्ड तो नहीं लग सकता है, एक्शन वर्ड तो नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, ऐसा पोजीशन के आगे हमेशा आपका क्या है, नाउन ही लगेगा। तो हिज अराइवल, उसका आना मुझे जो है गुस्सा किया, आई मीन लाइक गुस्सा दिलाया है, समथिंग इस तरह से। हिज अराइवल, तो यहाँ में क्या, वी शुड, यहाँ में क्या होगा, फेल होगा, इस वर्ब के फॉर्म पे होगा, हमें कभी कभी फेल करना चाहिए, सही है ना। बट आवर, इसमें क्या होगा, फेलियर, ठीक है ना। तो इसमें नाउन के फॉर्म पे, आवर फेलियर शुड नॉट डिफाइन अस, ठीक है। चलो और एक देखिएगा, हाँ, द
द dash of ocean is not known. ठीक है, इसको यूज करना है. Arabian Sea is, ठीक है. चलो, तो आगे में क्या होगा, डैश में इस वर्ड को यूज करके करना है. द क्या होगा इसमें, Depth. डेप्थ होगा, नाउन में होगा. ठीक है ना, इस वजह से कोई ओशन, इसका डेप्थ बोल रहा है, इसका गहराई बोल के. द डेप्थ ऑफ ओशन इज नॉट नोन, नॉट नोन होगा. डेप्थ, ठीक है, नाउन में यूज होगा. ठीक है ना. अरबियन सी इज क्या होगा इसमें, Deep. Deep. डीप होगा. अरबियन सी के बारे में बोल रहा है. ठीक है ना, अरबियन सी के बारे में, ये आपका नाउन है, इसके बारे में बोल रहा है. ये क्या हो गया, डीप क्या वर्ड है, क्या वर्ड है, Verb. एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं. कैसे वर्ब होगा, ये अरबियन सी कैसा है वो बोल रहा है. ठीक है, डीप है. समझ में आ रहा है. तो आप जो है सेंटेंस सबको आप बना सकता है अपने हिसाब से. नाउन में बनाएगा या फिर एडजेक्टिव में बनाएगा, तो आपके हिसाब से बना सकते हैं आप. ठीक है. चलो, लास्ट एक करेगा, उसके बाद इसको हो जाएगा. देखिए इसमें किसको यूज करेगा बोलो. चलो, कौन सा वर्ड को उठाओ, चलो हम एक यूज करके देखिए. Desperate. क्या बोला है, डेस्परेट. जी सर. जैसे हो गया आई एम. ठीक है, ठीक है. आई कैन सी. आइस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इसको किसको यूज करना है, आप जो है डेस्परेट वर्ड. ठीक है, इसको यूज करना है. चलो बोलिए, इसमें आगे में क्या आएगा, आई एम. इसमें क्या आएगा, आई एम Desperate. डेस्परेट होगा. ठीक है ना, डेस्परेट क्या वर्ड है. देखो आपको कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे ये आएगा. पहली बात है कि डेस्परेट जो आई एम बोला है, हमको क्वालिफाई करेगा, मेरा क्वालिटी के बारे में बताएगा. ठीक है, हम क्या है, आप हम जो है डेस्परेट है, तो ये आपको क्या है, मेरा बारे में बता रहे, तो ये क्या हो गया, डेस्परेट क्या वर्ड है, बोलो बोलो. Verb. नहीं, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव, देखो ये प्रोनाउन के बारे में बोल रहा है, इस प्रोनाउन के बारे में. इस प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कैसा है. तो इसमें एडजेक्टिव आएगा है कि नहीं. यहाँ तो नाउन नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा. समझ में आ रहा है. तो नाउन आएगा तो यहाँ में नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन को नाउन जो है वो नहीं क्वालिफाई नहीं करता है, प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा. ठीक है, तो डेस्परेट, आई एम डेस्परेट. आई कैन सी, यहाँ में क्या होगा, डेस्परेट होगा ना, क्या होगा, इसमें क्या आएगा, Desperation. डेस्परेशन आएगा. क्यों बोलो, तो यहाँ में देखो आप क्या को देखता है, आप क्या को देखता है, कुछ चीज को तो देखता है ना, कोई चीज को, थिंग्स को. आई कैन सी काउ, स्टार. समझ में आ रहा है.
सन, ट्री। आप क्या को देखता है? आप कोई नाउन को तो देखेगा ना, समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे नाउन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ध्यान देना, जो ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डेस्परेशन जो है, तो इसलिए आपको इसको बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको कैसा यूज़ करेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप जो है नाउन जैसे यूज़ करना है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक सामान है, आप देख रहा है, क्या देख रहा है? डेस्परेशन देख रहा है, एक सामान जैसा, मतलब समझ में आ रहा है? तो यहाँ में भी देखो, ऊपर में भी हमने यही किया था, हिज अराइवल बोला, उसका अराइवल। उसका बोलने से क्या होगा? कुछ सामान जैसे तो होगा ना, उसका पेन, उसका हाउस, उसका क्या वर्थ, उसका मनी। तो ऐसा करके आपको जो है देखना है कि यहाँ पे नाउन आना चाहिए, क्योंकि या फिर यहाँ में वर्ब आना चाहिए, क्योंकि यहाँ में एक्शन हो रहा है, एक्शन होना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। यहाँ पे एक्शन नहीं है। उसका क्या कुछ बोल रहा है, उसका कुछ पोजीशन का बात कर रहा है। पोजीशन तो हम लोग हमारा नाउन होता है, तो नाउन डालना चाहिए ऐसा करके, ठीक है? तो ये ऐसा ये आइडिया है। आप क्या करेगा, आपका होमवर्क क्या रहेगा, इस सेंटेंस का आप यूज़ करेगा, ये जो बाकी सेंटेंस है ना, आप यूज़ करके आप जो है सेंटेंस बनाएगा, ठीक है? और लिखिएगा कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है, नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, क्या में यूज़ किया है बताएगा, ठीक है? चलिए, तो हो जाएगा ये। आज का क्लास इतना ही करते हैं। कल का होमवर्क क्या क्या था उसका हम एक बार देख लेगा। हाँ, चलिए, इसको हम हटा रहा हूँ। ये समझ आया ना? ट्राई कीजिएगा। और आप क्या करेगा, गूगल में भी देखना है। आप देखना है कि इस वर्ड को कैसे कैसे यूज़ कर रहा है। आप देखो कि अच्छा ये क्यों इसको नाउन बोला गया है, यहाँ पे क्यों इसको एडजेक्टिव में यूज़ किया है, ऐसा करके देखना है। आपको थोड़ा हम आइडिया दे दिया है। तो कल का क्या था एक्सरसाइज ना, ये इसको बोल रहा है, ये कल का एक्सरसाइज था। Identify the part of speech, sir. हाँ, ये आ गया ना। चलो, ये क्या है बताओ, चलो कौन कौन क्या है अंदर, क्या है इसमें? बोलो preposition, बोलो। प्रीपोजिशन है, ठीक है ना? प्रीपोजिशन क्या Preposition. वर्ड है, बोलो, टेल Under. मी। हाँ, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है प्रीपोजिशन का? सामान का पोजीशन को बताते हैं। पोजीशन बताता है, और या फिर बोल सकते हैं आप रिलेट करता है, ठीक है ना? बेबी, ये बेबी कहाँ क्रॉल कर रहा है वो बता रहा है, कहाँ पे उसको रिलेट कर रहा है, बेड और उसका रिलेशन दिया है अंदर, ठीक है ना? कल हम बताया था। पास्ट क्या है बताओ, इसमें क्या वर्ड है, बोलो जल्दी। verb, जो कंफ्यूज है वो बोलो। हाँ चलो, ठीक है, एडवर्ब है ये, ठीक है ना? एडवर्ब क्यों है? Adverb. यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया, ठीक है? ये क्या है? डिप्रेसिंग, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है। क्यों? ये टाइम के बारे में बता रहा है, ठीक है ना? टाइम आपका नाउन है। नाउन, ये नाउन जो कैसा है बोल रहा है, कैसा टाइम है? डिप्रेसिंग टाइम है, ठीक है? तो नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव हो गया। देयर इज ए पार्टी नेक्स्ट वीक, दो आई डोंट थिंक आई कैन गो। ये क्या है? दो conjunction, कंजंक्शन है आपका, इसमें क्या है? कंजंक्शन हो गया है। ये आपको जॉइन क्या है, दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को जॉइन क्या है? ही थिंक्स वी विल अराइव एट रफली 5 PM। ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडवर्ब एडवर्ब होगा ये, ठीक है ना? ठीक है, रफली। जहाँ पे भी ली दिख गया है, तो ली जो है आपका हमेशा एडवर्ब ही होगा, याद रखना। कभी कभी लेकिन ली नहीं होता एडवर्ब का। ये क्या, म्यूजिक क्या है? noun, नाउन है कि नहीं? ब्लू क्या है? एडजेक्टिव। नाउन नहीं, एडजेक्टिव, ठीक है ना? स्काई नाउन है। स्काई कैसा है बोल रहा है, स्काई जो ब्लू है, स्काई के बारे, नाउन के बारे में बोल रहा है, वो एडजेक्टिव हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वुड अराइव लेट। ये क्या, लेट क्या वर्ड है? एडवर्ब।
एडवर्ब है, ठीक है। क्यों एडवर्ब है? क्यों एडवर्ब बोलो, जो एडवर्ब एडवर्ब बोला था, क्यों एडवर्ब है? क्योंकि वो वर्ब का उसको क्वालिटी को दिखाता है कि वो लेट आएगा उनके। हाँ, ये अराइव जो है वर्ब है, तो वर्ब जो कैसा करके आएगा उसको बता रहा है, कैसा मतलब आई मीन समझ में आ रहा है ना? अराइव के बारे में बता रहा है। डिसअपॉइंटेड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ना? एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव क्यों है? ये आई जो है, आई के बारे में बोल रहा है। आई जो आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या है? डिसअपॉइंटेड है, प्रोनाउन के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना? इसलिए द एग्जाम वाज क्वाइट टफ। क्वाइट क्या है इसमें? एडवर्ब। एडवर्ब है, ठीक है ना? एडवर्ब क्यों एडवर्ब है बताओ? वो एग्जाम ऐसे ऐसे नाउन लेके चल रहे हैं, तो कैसा था सब कुछ बता रहा है उसका नहीं कंडीशन। हाँ, टफ है ना? टफ आपका एडवर्ब क्या है? ये आपका एडवर्ब है ना? एडवर्ब है क्या है ये? टफ क्या है? वर्ब। वर्ब है? एडवर्ब है। नहीं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एग्जाम कैसा था? एग्जाम जो आपका, एग्जाम आपका क्या है? ये नाउन है ना? नाउन। तो नाउन के बारे में बोल रहा है, टफ बोल रहा है, नाउन के बारे में बोल रहा है। अभी कितना टफ था? क्वाइट टफ। तो एडजेक्टिव के बारे में जो बोलता है वो आपका क्वाइट जो है एडवर्ब हो गया। समझ में आ रहा है? ये 11 क्या है? ये आपका वाओ क्या है? इंटरजेक्शन। इंजेक्शन बोला था ना, याद है? इंटरजेक्शन हो गया। ये क्या है आपका? इन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, ठीक है ना? और ये ऑनरेबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो एक्सप्रेशन जो है, पद क्या है? कंजक्शन। कंजंक्शन। कंजंक्शन हो गया, ठीक है। और लास्ट में रियली क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब हो रहा है। क्यों एडवर्ब है बताओ? इसको चलो क्यों बताओ, लास्ट है ये। एडवर्ब है तो क्यों एडवर्ब है? चलो कौन बताएगा? जैसे अंडरस्टैंड, जो एक वो अंडरस्टैंडिंग को वर्ब मान के चल रहे, तो रियली सच में अंडरस्टैंड नहीं हो पा चलो ठीक है। अंडरस्टैंड जो आपका वर्ब है ना, ये वर्ब है। आई आप ऐसा लिख सकता था, आई डोंट अंडरस्टैंड लिख सकता था, रियली को नहीं डाल के आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन आप क्या डाला है? कितना कितना डिग्री में आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आपका लेवल बता रहा है कि कितना आप नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना? रियली तो एडवर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका होमवर्क हो गया है। चलो ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे? नाउन्स का रूल्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है? क्या क्या रूल्स होगा, और उसके ऊपर एक एक्सरसाइज आएगा। ध्यान देना सब लोग, ठीक है? एक्सरसाइज मेन रहेगा, कल का क्लास मेन होगा, एब्सेंट मत करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज का क्लास को इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। ओके, तो आप लोग घर में देखो, थोड़ा बुक उठा के थोड़ा पढ़ते रहना, ठीक है?